डायलॉग के साथ आपको कहते हैं खुशामदीद। गुज़िश्ता हफ्ते 27 घंटों से भी कम वक्त में एक के बाद एक अदालती फैसलों ने हुकूमत को पल भर में बैकफुट पर ला खड़ा किया और इसी दौरान शहबाज शरीफ ने एक इजलास में मुहिम अंदाज में इस बात का भी इशारा दिया कि उन पर इस्तीफे के लिए दबाव है, लेकिन वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। ये कुछ वाकयात ऐसे थे जिनसे पल भर में ऐसा महसूस हुआ कि जी का जाना ठहर रहा है। सुबह गया शाम गया, लेकिन आज हैरत अंगेज तौर पर वफाकी वज़ीर इत्तलात टीवी स्क्रीन पर नमूदार हुए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बड़े इकदामात का ऐलान कर दिया। हुकूमत के इन 4 इकदामात में तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देकर पाबंदी लगाने, बानी PTI साबिक स्पीकर कासिम सूरी, साबिक सदर आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए कार्रवाई का ऐलान किया गया, जबकि नून लीग की जानिब से मखसूस नशस्तों के खिलाफ फैसलों पर नजरसानी अपील भी दायर कर दी गई। इसके अलावा यह भी ऐलान किया गया कि बैरून मुल्क साजिश में मसरूफ लोगों के पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। यहां सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि नवाज शरीफ जो काफी दिनों से गोशा नशीन थे, जिन्होंने आज मुस्लिम लीग नून का तय करता मुशावरती इजलास भी मुलतवी कर दिया, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील कर दी गई। इससे भी हैरत अंगेज बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने इतने बड़े फैसले लिए, लेकिन इन फैसलों पर MQM, पीपल्स पार्टी समेत किसी भी इत्तेहादी जमात को एतमाद में लेने की जहमत तक नहीं की। यही वजह है कि इन फैसलों के खिलाफ तहरीक इंसाफ समेत पीपल्स पार्टी, MQM, ANP समेत सभी जमातें एतराज उठा रही हैं। अब यहां सवाल यह है कि आखिर हुकूमत को 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद ही क्यों आर्टिकल 6 लगाने का ख्याल आया। सवाल यह भी है कि सानेहा 9 मई को 14 माह बीत गए, तो अब क्यों और कैसे हुकूमत को अपनी सबसे बड़ी सियासी मुखालिफ जमात पर पाबंदी लगाने की सूझी, और क्या एक सियासी जमात की जानिब से दूसरी सियासी जमात को मुसलसल तख्ता मश्क बनाए रखना अक्लमंदी है। इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके वक्त का। सर, 2 दिन पहले तक लग रहा था कि हुकूमत बैकफुट पर है, लेकिन एक अदालती फैसले के बाद जिस किस्म के हड़बड़ाहट में फैसले हुए हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं और शायद इसका रिजल्ट भी कोई अच्छा ना निकले। आप इन फैसलों को सर कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो हुकूमत ने फैसला किया है कि पाबंदी लगाने का, ये तो नामुमकिन है। जिसे चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच कहता है कि तरीके इंसाफ है, तरीके इंसाफ थी, और उसको टिकटें वापस दे रहा है। वैसे इनकी बुकलाहट का है कि इन्हें गालबन इमरान फोबिया हो चुका है। उस जमात को पाबंदी लगाने की इनकी ख्वाहिश है जिसका ये सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सके, कानूनी मैदान में मुकाबला नहीं कर सके। एक कॉमन सेंस है कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, तो जिस सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने 8-5 से ये फैसला दिया है, वो उस जमात को कैसे पाबंदी लगाएंगे। ये इनकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, इनकी जिद जरूर हो सकती है, लेकिन मुझे इस पर इंप्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आता बादियों नजर में। बिल्कुल सही। और सर, आपको लगता है ये भी एक हकीकत है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने PTI को सियासी जमात तस्लीम किया, रिजर्व सीट्स दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रद्द-ए-अमल में ये फैसला दिया गया और ये तो बज़ाहिर एक टकराव है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ। देखिए, टकराव किसी और का है। ये मौजूदा हुकूमत तो फार्म 47 की रिमोट कंट्रोल से चल रही है। दरअसल 72 घंटे पहले आज होना था मुस्लिम लीग नून जनरल कौंसिल का इजलास। एक अहम मुलाकात हुई जिसमें सियासी लोगों की बजाय कुछ और शख्सियात ने भी शिरकत की, और ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान बादियुल नजर में इनसे झुक नहीं रहे। इनका ये फैसला लाया जाएगा। माजी में ANP के खिलाफ हुआ, वो भी कबूल नहीं हुआ, तो एक जमात जो 4 सूबों में हो, जो कौमी असम्बली में अक्सरियती पार्टी हो, मेजोरिटी पार्टी हो, उस पर पाबंदी लगाना दीवाने का ख्वाब हो सकता है, लेकिन हकायक के करीब नहीं लगता। मैं आपको खबर दे दूं, अगले 3 माह जुलाई, अगस्त, सितंबर तख्त उछाले जाएंगे, ताज गिराए जाएंगे। ये किसके गिरते हैं ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, यानी काफ़ी मुश्किल वक्त हुकूमत पे भी आ सकता है आपकी पेशगोई के मुताबिक। सर, 3 अफराद पर आर्टिकल 6 लगाया जा रहा है, लग जाएगा आर्टिकल 6। आपको नहीं लगता कि ऐसे फैसलों से एक राह निकल आएगी कि जो भी जमात इक़्तिदार में होगी वो अगली जमात को सियासी दीवार से लगा देगी? आज तक आर्टिकल 6 कितने लोगों पे लगा है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे रमा, फिर भी कम निकले। मेरे ख्याल में ये हुकूमत का, कमजोर हुकूमत का एक ये हाल है कि जब उन्होंने अपनी कश्ती को बादियुल नजर में डूबते हुए देखा, मैंने 3 माह गुजारिश किसी
खबर की बेस पे किए हैं, क्योंकि उन्हें वार्निंग दे दी गई है कि बड़ी मुश्किल आपको लाए है, आपकी आने से ना इकॉनमी बेहतर हुई है, ना टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई है, ना आपकी एक्सपोर्ट बेहतर हुई है। हमारा ख्याल था हमें सऊदी अरब, यूए या चीन देगा, वो भी कुछ नहीं मिला। सर, और आपको लगता है कि चूंकि इनके पास अब मेजॉरिटी नहीं है तो जो तरमीम ये कराना चाहती है वो भी हुकूमत के लिए मुश्किल है, फिर अवामी दबाव, महंगाई और बिजली के बिलों को लेकर और जो जितनी भी हमें मौशी मुश्किलात हैं वो भी बढ़ने का खदशा है, और अगर बानी पीटीआई बाहर आ जाते हैं तो अवाम के साथ मिलकर कोई धक्का लग सकता है इन्हें? देखिए इकरा मेजोरिटी नहीं, इनके पास मिनोरिटी भी नहीं है। 17 से 18 सीटें थी, बकौल हारून रशीद के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ जराए जो इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, इनके पास सीटें नहीं थी। इन्हें जबरदस्ती अचानक उस दिन रात 10:30 बजे रिजल्ट रोके गए। फिर एक इस्लामाबाद में मीटिंग होती है, 2 सियासी और कुछ और लोग शिरकत करते हैं। उसके बाद सुबह 4:30 बजे इन्हें जताने की कोशिश की जाती है फॉर्म 47 के तहत। अब भी वो केस ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। अगर वो, जैसे आपने देखा होगा, इस्लामाबाद में 3 सीटें वापस जाने का सहारा है, लेकिन अदालत क्या है, अब जैसे बिजली और कीमतों की कीमत में, रोजमर्रा की अशिया में इजाफा हो रहा है, मुझे डर है, खदशा है कि तरीके साहब पीछे रह जाएगी। महंगाई का असेब इस हुकूमत को सैलाब इन्हें बहा कर ले जाएगा। अब उस महंगाई से बचने के लिए कभी ये धरना फैदाबाद में करा देते हैं, एक तरफ तरीके इंसाफ जलसा करना चाहती है तो उसे इजाजत नहीं मिलती, एक दफा 144 लगी होती है और 7-8 ये के पर्चे दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है कि हुकूमत चल नहीं रही, जबरदस्ती ले भी ली। और इमरान खान सही है या गलत है, उनकी हुकूमत कोई मिसाली नहीं थी। उस्मान बुजदार ने लुट के पैसा कमाया, इसमें दो राय कोई नहीं है, लेकिन ये हुकूमत तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत साबित हुई है। और इस हुकूमत में जिस तरह सरकारी अफसरों ने झूठे मुकदमा दर्ज किए, पाकिस्तान की तारीख में 14 अगस्त 1947 से लेके मुझे कोई एक पार्टी बता दे जिसमें 2 साल में इतने मुकदमा दर्ज हो। कोई एक ऐसा वजीर आज़म बता दे जिसमें 200 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हो। ये बुकलाहट का निशाना है कि जब आपका साइफर केस भी सिफर हो गया, तोशा खाना भी सिफर हो गया, इद्दत केस जो एक घटिया केस था, एक गलीज केस था, एक छोटी सोच का केस था। मियाँ बीवी एक मुकद्दस रिश्ता है, निकाह एक मुकद्दस काम है, उसका भी सहारा लिया। जब उसमें भी नाकाम हो गए तो हुन कहते हैं सोनिया हो गलियां ते मिर्जा यार फिरे। मेरा ख्याल है मिर्जे को भी हिसाब देना है। और सदर आसिफ अली जरदारी क्या सोच रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों खामोश है? वैसे तो सुना है कि उनसे भी मुशावरत की गई है इस पर। वो इस वक्त आसिफ अली जरदारी बार में खिलाड़ी है, उन्हें पता है कि उनकी जमात अंदरूने सिंध तक महदूद रह गई है। आपने देखा होगा बहुत दफा खबरें आई कि वफाक में पीपल्स पार्टी आने लगी है, सूबे में आने लगी है, लेकिन अभी तक वो नहीं आ रही। जब कश्ती डूब गई तो वो कह देंगे हम तो इस हुकूमत का हिस्सा ही नहीं थे, हमें क्या है, आईनी ओहदे तो उन्होंने ले लिए। तो इस कश्ती के पार लगने के आसार है ही नहीं। आपको लगता है कि मखसूस नशस्तों के केस पे जो नजरसानी की अपील दायर होने जा रही है उस पर कुछ फर्क मिल सकता है, कोई रिलीफ हुकूमत को मिल सकता है जिसकी उम्मीद वो लगाए बैठी है? देखें, एक दिन ख्वाब देखा नवाज शरीफ में चौथी दफा वजीर आज़म बन गया, उन्होंने शेरवानी भी सलाह ली, वो ग्राउंड में भी चले गए। बाद में टेलीफोन मुल्लादम ने जगाया, मियाँ साहब उठो। उन्होंने कहा मैं तो वजीर आज़म को औथ लेने जा रहा था। उन्होंने कहा नहीं जनाब, आपके नाश्ते का टाइम हो गया। महसूस नशिस्तें जिनकी थी उनको मिली है। चोरी का माल कोई लूट के ले जाए, अगर वो बरामद होता है तो असल मालिक कोई वापस जाता है, कभी चोरों को माल नहीं दिया जाता। जिस सुप्रीम कोर्ट ने उस जमात पे स्टैंप लगा दिया कि सियासी जमात ठीक तरीके साफ और है, मुझे बता दें वो किस बुनियाद में नजरसानी में वही बेंच होगा। ना इनके पास कोई नया पॉइंट है, ना कोई ऐसा इशू है। ये एक टाइम गेन करने की तरीकी है, उसी में एक ब्लफ मारा गया कि पाबंदी लगा देंगे। इन्हें पता है कि ये कश्ती नहीं चल रही, ये हीर ने डूब जाना है। ये हीर जो लेके जा रही है सुराही या उसको क्या कहते हैं, उसने टूट जाना है। और पंजाब की जबरदस्त बनाई गई सियासी शख्सियत परसों एक अहम शख्सियत को मिली है और उनसे उन्होंने गुजारिश की है कि खुदा के लिए इमरान खान को बाहर ना आने दें। इमरान खान का आपको याद होगा जब तोशा खाना में, सॉरी माफी चाहता हूं, इद्दत में जमानत हुई तो उन पर कोई केस नहीं था, नॉट सिंगल केस जिसमें गिरफ्तारी डली होती। फिर
एक अहम शख्सियत ने चेयरमैन नैब को फोन किया, उन्हें कहा जाए, उन्हें कहा जी मेरे पास केस ही कोई नहीं है, किस बेस पे उनकी गिरफ्तारी डालूं? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तो जब इस तरह जबरदस्ती के मुकदमात बनाएंगे, एक सनम जवेद की जो रिहाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती, इमरान खान की रिहाई क्या बर्दाश्त करेगी? बिल्कुल सही। आप और सोचें कि इमरान खान भट्टी साहब, तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर तहरीके इंसाफ भी अंदरूनी डिवीजन का शिकार रही। अब पे दर पे कामयाबियां तहरीके इंसाफ को मिल गई हैं, तो तहरीके इंसाफ को अब कैसे बिहेव करना चाहिए बतौर जमात? देखिए, तहरीके इंसाफ को इस वक्त बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। अवाम उनके साथ है, और कुदरती माजी में जो नहीं हुआ, अदलिया भी खड़ी हो गई है। माजी में कभी मैंने 6 जज सेबान के खत लिखते नहीं देखा कि उन पर दबाव है। सरगोदा इंसादात दहशत गर्दी के जज के खत वो 4 दफा पढ़े, 7 दफा सारी हकीकत सामने आ जाएगी। तो देखें, जब कोई जुल्म करने वाला बहुत ताकत होता है तो कई मर्तबा अल्लाह ताला जुल्म रोकने वाले कमजोर आदमी को इतनी ताकत दे देता है कि वो जालिम को नाकाम कर देता है। तो मुझे तो दुख हुआ कि सनम जवेद का जो वजन नहीं हुकूमत उठा सकी, वफाकी और सूबाई 4 दफा वजीर आजम रहे हम। जब 1939 से कुछ बच्चे पैदा हुए थे 81 में, उनकी उम्र 44 साल हो गई है। उस वक्त भी ये हुकूमत में थे, आज भी ये हुकूमत में है। अब माफ कर दो मियां सब, जान दो, ये तो मर गए हैं, लेकिन ये सियासी विरासत नहीं खत्म हो रही मुल्क से। सर, डू यू रियली थिंक कि मुज़ाकरात के बजाय नो मोर फार्मूला हुकूमत के लिए आखिरी हल है, और हुकूमत अपनी हर नाकामी का बोझ तहरीक इंसाफ पे डाल रही है, जबकि मुसलसल 2022 से लेकर हुकूमत में है और इख्तियार कुल की मालिक भी वही है, फिर भी मलबा तहरीक इंसाफ पर और गर्दान वही तहरीक इंसाफ की? इकरा, आप बैठी हैं माशाल्लाह, एक प्रोग्राम कर रही है, आपका पर्स कोई चोर उठा के ले जाता है और कैमरे में आ जाता है वो ले गया, यानी कि फार्म 45 समझे कैमरा है, फार्म 47 जालसाजी है, चोर है। आप खुद देख लेती है उस कैमरे में, ये बंदा मेरा पर्स उठा के ले जा रहा है, पैसे निकाल रहा है, उससे मुज़ाकरत नहीं, उसको पुलिस के हवाले करके लितर मारते हैं और लूटा हुआ माल वापस लेते हैं और असल मालिक को वापस करते हैं। ये ले जी इकरा साहबा, ये आपके पैसे हैं और इसमें ज्वेलरी भी आपकी पूरी है। तो मुज़ाकरत किस बात की? अवाम ने जिसे वोट दिया फार्म 45 उसके मुताबिक रिजल्ट आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हक में आए, नून लीग में आए, पीटी के हक में आए, पीटीआई के हक में आए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मेरे साथ मौजूद थे। अवामी बात है, देखते हैं कि इसमें कुछ दिनों में हुकूमत की क्या पोजीशन रहती है अवाम के अंदर। एक ब्रेक हम लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। सर, आज नून लीग ने जो इकदामात जिनका ऐलान किया है, जो फैसले किए हैं, आपकी नज़र में ये दुरुस्त फैसले हैं या जल्दबाजी में लिए गए फैसले हैं या हड़बड़ाहट में लिए गए फैसले हैं? अब पहले आप ये करें ना कि फैसले रोज़ाना बड़ी तादाद में फैसले होते हैं, कौन से फैसले की बात करती हैं आप? उस फैसले की बात कीजिए, फिर मेरा ख्याल शायद मैं आपको बता सकूं कि उस फैसले का करने के पीछे क्या अवामल क्या है। अगर आप तकलीफ करके वो एक फैसला मुझे जी, तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात पाबंदी लगाने का जो फैसला है, अब ये नहीं मुझे पता कि ये फैसला किसने किया और क्यों किया और इसके करने की क्या वजूहात थी। सियासी जमातों में पाबंदी लगाने से उनकी साख को ख़त्म नहीं कर सकते आप। पाबंदी लगा दीजिए, लग गई पाबंदी, फिर क्या होगा? पहले क्या हुआ? आज़ाद लोगों ने इलेक्शन लड़ा, वो जीत गए, उन्होंने जाकर किसी और सियासी जमात की शमूलियत अख्तियार कर ली। अब आपकी सुप्रीम कोर्ट ने को बड़ा खूबसूरत सा फैसला दिया और उस फैसले के एतबार से आपकी वो जो तहरीक इंसाफ है वो उन्होंने बहाल कर दी। तो ये जब आपने फैसला किया कि आप तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाएंगे, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की नफ़ी नहीं कर देगा? मेरी समझ से बाहर मैं इस चीज़ को, अब शायद हो सकता है किसी ने आपके ये पॉइंट ना उठाया हो, किसी ने आपसे जिक्र ना किया हो। मैं कभी कभी सोचता ज़रूर हूँ और जब मैं सोचता हूँ तो फिर मैं वो कह भी देता हूँ। अब देखिए ना, एक फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, अभी तो 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनसे मांगा है कि आपके कितने लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के हैं। अब जब वो तहरीक इंसाफ वाले अपनी वो लेके जाएंगे
तादाद और या अपना वो जो बोरिया बिस्तर बांध के लेके जाएंगे तो जाके वो कहेंगे जनाब आपके फैसले के मुताबिक हम आ गए हैं, लेकिन बहुत थैंक यू वेरी मच, आपके फैसले का ये फ़ायदा हुआ कि हमारी जमात पे पाबंदी लगा दी। क्यों लगाई? अब इस बात को तो वही समझ सकते हैं ना जो जिन्होंने ये पाबंदी लगाई है, क्यों लगाई है। बिल्कुल सही शेख साहब, ये तीसरी पाबंदियां लगनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक, ये तीसरी मुलाकात है शहबाज शरीफ साहब की मियां नवाज शरीफ से। मरियम नवाज को भी उन्होंने तलब किया, इत्तेहादियों से भी मुशावरत की। तो जहां पर पाबंदी का फैसला हुआ वहां पर यह भी हुआ कि साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी PTI और साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाया जाएगा और इन तीनों अशखास को वफाकी काबीना ने मंजूरी के बाद ये रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। इस फैसले को जो कि हुआ है, जो कि जिस पर अमल दरामद होगा, वो कैसे देखते हैं आप? अलवी साहब साबिक सदर है। अब मुझे नहीं पता क्या साबिक सदर की जो है अपना उसे इम्यूनिटी हासिल है या नहीं है, ये मैं नहीं जानता। अब ये भी मुझे नहीं पता कि जो आर्टिकल 6 लगाई जा रही है, पहले भी एक आर्टिकल 6 लगाई थी ना हमने परवेज मुशर्रफ पे, उसका क्या हुआ था? अगर उसका कुछ हुआ था तो इसका भी कुछ हो जाएगा। फिर ऐसा थोड़ी होता है यार, आप आर्टिकल 6 खेलते रहेंगे। आर्टिकल 6 मजाक थोड़ी है। आपको पता है आर्टिकल 6 की सजा क्या है? क्यों ऐसे रास्ते खोलते हैं? क्यों अपने लिए आप मुसीबतें खड़ी करते हैं अपने लिए आने वाले वक्त में? आज आप किसी भी आर्टिकल 6 लगाएंगे, कल आपके भी आर्टिकल 6 लगाएगा कि ये जनाब ये पब्लिकली खड़े होकर अपना मुंह धो रहा था, इसलिए इसके आर्टिकल 6 लगा दीजिए, क्योंकि ये तो बड़ी फाशी है। तो ये मैं नहीं समझता, ये बातें जो हैं ये ठीक तरीका नहीं है। अब क्यों नहीं अपने असल काम की तरफ देखते? मैं तो क्या के थक गया हूँ भाई। अब नहीं मानते तो मैं अब उसमें क्या कर सकता हूँ? कोई ज़बरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता। जो असल काम करने वाला वो कीजिए, डिलीवरेंस कीजिए, लोगों के मिसाल की तरफ नजर बढ़ाइए। भूल जाइए आर्टिकल 6 को और लोगों को पाबंदियां लगाने से। आप पहले वो तो काम कीजिए, लोगों की जिंदगी बहाल कीजिए। अब बिजली महंगी, अगर हाथ में पकड़ के आप 40,000 या 50,000 का बिल लगे पकड़ के आप फिर रहे हैं, धर मारे फिर रहे हैं, तो आर्टिकल 6 लगाने से या पाबंदी लगाने से जमातों पे उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो सारे वोट आपको मिल जाएंगे? कभी भी मिलेंगे। बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करें। बिल्कुल सही। लेकिन नून लीग के एक और सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह जैसे जीरक सियासतदानों की बातों में भी मायूसी सी झलक रही है। वो ये कहते हैं कि एक बार नहीं, मुसलसल ये कह चुके हैं कि बानी PTI हमें सियासी तौर पर इस नहज पर ले आए हैं कि या तो अब वो मैदान में होंगे या फिर हम इस मैदान में रहेंगे। यानी कि पूरी कोशिश होगी कि बानी PTI को अंदर रखा जाए। और आज अता ताड़र साहब भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, ये बातें बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। और अगर आप ये करें कि आप, जो मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया है कि जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल क्या हैं? गैस नहीं मिलती, बिजली बहुत महंगी है, पेट्रोल बहुत महंगा है और बाकी रोज़मर्रा अशिया बहुत महंगी है। ठीक है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ गया इसलिए कि आपके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो आपकी बंद हो गई या ख़त्म हो गई, इंडस्ट्री आपकी बंद होकर रह गई है। अगर पहले आप इसको चला लें। मैंने एक दफ़ा नहीं बेशतर मरतबा ये कह चुका हूँ कि लोग किसी के साथ उनका कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई तल्लुक़ नहीं है। उनका तल्लुक़, रिश्ता, नाता अपनी भूख के साथ है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ है। अगर उसके बच्चे बिलबला रहे हैं भूख से या वो गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया तो आपको अच्छा तो नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप उसकी ये सारी चीज़ें आप रेस्ट कर लेंगे, आप उसको एक सुखी ज़िंदगी दे देंगे, आप उसके दुखों का मदावा कर देंगे, तो यकीन कीजिए एक तहरीक इंसाफ नहीं 10 तहरीक इंसाफ भी आपका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपको अपने असल काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। देखें, अपोजिशन तो ये करती है, उसका हक है, उसने आपको इन्वॉल्व करना है, उसने आपको इंगेज करना है। वो तो दूर की बात है, ऑपोजिशन तो छोड़िए, आपकी लाई जो पीपल्स पार्टी है वो रोज नया एक पंडोरा बॉक्स खोल के बैठ जाती है। तो
अब तो ये देखिए ना, आपके लेकिन इन अंदर वाले फैसलों आपके में, साथ सर, क्या इन कर रहे हैं। फैसलों में तो पीपल्स आप वो पार्टी क्यों भी देखिए? इत्तेहादी है ना, सपोर्ट तो कर रही है। सुनने में आया है कि जरदारी साहब को कॉन्फिडेंस में लिया गया है इन फैसलों के ऊपर। सुनने वाली बात ना कीजिए। परसों जरदारी साहब का मैसेज ही था ना, परसों आपने देखा था ना, पढ़ा था बयान आपने, आपने सुना था बयान, पढ़ा था बिल्कुल बयान। पढ़ा था। परसों उन्होंने जरदारी कहा साहब कि ने वो बयान तोड़ दिया है, मरोड़ वो कर देखा था, वो बयान भी पेश जरदारी किया साहब गया ने। है। उन्होंने उसके बाद वजाहत भी की कि वो तोड़ मरोड़ कर बयान दिया गया है। बस ये कह देना कि तोड़ मरोड़ कर, वो ये क्यों नहीं बताया उन्होंने क्या तोड़ा है और क्या मरोड़ा है, ये नहीं किया। ये भी बता देते ना, खैर से इरशाद फरमा देते कि जी मैंने ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ये बात नहीं की। और एक बात मैं और आज आपको अर्ज कर दूं, देखिए मैं जो आज बात कर रहा हूं, जो गुफ्तगू कर रहा हूं, जो अल्फाज मैं अदा कर रहा हूं, ये अमानत रह जाएंगे, ये खत्म नहीं होते। शायद जरदारी साहब फिर किसी गलतफहमी का शिकार है कि जरदारी साहब को इल्म नहीं है इस बात का कि जो उन्होंने बयान दिया होगा वो कोई राह जाते दीवारों को तो बयान नहीं दिया होगा। आखिरकार किसी आपके साथी ने, किसी ऐसे दोस्त ने, किसी न्यूज़ के बंदे ने ये बात पूछी होगी उनसे, और जब उन्होंने ये बात की होगी उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा। क्यों लोगों को इस लिस्ट पे लाते हैं कि आप वो रिकॉर्ड चला के दिखा दें आपको? आजकल तो लोग रिकॉर्ड भी चला देते हैं, वो दिखा देते हैं कि जनाब ये आपने फलाने दिन ये आपने कहा था। सर एक आखिरी सवाल, बिल्कुल ठीक, एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि नून लीग चूंकि ख्वाब था कि कुछ शायद अगर इन्हें अक्सरियत मिल जाती और ये मखसूस नशस्तें इनके पास आ जाती तो कुछ आइनी तरमीम ये करना चाहती थी, लेकिन अब जारी बात है मुश्किल है हुकूमत के लिए। तो अगर ऐसी कोई एग्जाम्पल, जो इकदाम जिनका अभी आपने जिक्र भी किया और कॉमेंट भी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो पाबंदी है, चाहे वो दीवार से लगाना है, तो सर माजी तो बड़ा बेरहम है, जो आज ये कर रहे हैं किसी के साथ कल को नून लीग के साथ भी तो हो सकता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने आगे यही बात तो की है। और जहाँ तक आइनी तरमीम की बात है, वो आइनी तरमीम तो 2/3 मेजॉरिटी है, जो कि नहीं है, और वो उसी वक्त होती है जब आपकी सोच मिलती हो या आप किसी एक चीज़ पे इत्तफाक कर रहे हो, मुत्तफिक हों सब के सब, तो फिर वो आइनी तरमीम हो जाती है। लेकिन अगर आपके रास्ते ही बिल्कुल मुख्तलिफ हैं तो आप कैसे आइनी तरमीम करेंगे? और दूसरी, मैंने आपके सवालों के जवाब में ये बात की थी कि कुछ करने से पहले आप ये ज़रूर ज़हन में रखें कि इक़्तिदार सिर्फ मेरे अल्लाह के घर में है, बस। वो जो मुस्तकिल इक़्तिदार है वो मेरे अल्लाह का है, बाकी इक़्तिदार तो आते जाते रहते हैं। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा, लेकिन जब कल किसी और के पास होगा फिर आप उनको ये इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि उन्होंने ये इक़दाम किए हैं। तो जो आप इक़दाम करेंगे, आप एक प्रिंसिपल सेट कर जाएंगे, आप एक प्रेसिडेंट सेट कर जाएंगे, फिर वही इक़दाम आपके खिलाफ भी किए जाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप सियासी सोच और अप्रोच का काम कीजिए, ज़ाती खामस और एक दूसरे के साथ ज़ाती दुश्मनी वाला काम ना कीजिए, जो कि पिछले अदवार में तहरीक इंसाफ ने किया था। आज वही उसी चीज को आओ जो भुगत रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब शायद वो इससे सबक सीख लें। अब मुझे नहीं पता सीखते हैं कि नहीं सीखते, वैसे तो माजी और तजर्बा तो यही कहता है कि कोई सबक नहीं सीखता, सब इसी तरह चलता रहता है। सही, बहुत शुक्रिया आपका शेख रोहेल असगर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद। देखते हैं कि हुकूमत अपने इन इक़दामात के लिए बैकफायर का रास्ता चुनती है या फिर सस्टेन करती है इन फैसलों पर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर कानूनदान और साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कुछ लम्हों में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम हो गई हैं, रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, लेकिन फिर कुछ हुकूमत का ऐसा इकदाम सामने आता है जिसमें लगता ये है कि जमात को आपकी सियासी दीवार से लगाने की कोशिशें भरपूर तरीके से की जा रही हैं, जैसे कि पाबंदी का फैसला। क्या कहेंगे आप? देखें, मेरे ख्याल में तो इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। ये उन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मारा है ऐसा कि वो बिल्कुल सियासी तौर पर फारिग हो गए। आप यकीन कीजिएगा कि इससे ज़्यादा मज़हका खेज़ ये जो इनकी माशाल्लाह इनके अता तारड़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पे कोई पाकिस्तान का एक सियासी
कारकुन या एक सियासी जमात ने भी इनको जो है वो हम नवाई नहीं की है। इनके अपने जो एलाइज हैं उन्होंने भी जो है इसका साथ नहीं दिया है, और ये तने तनहा होकर जिसकी भी डिक्टेशन इन्होंने मानी है, ये ऐसी भोंडी हरकत है कि ये शिकस्त खुर्दा जहनीत की गम्माजी करती है। देखिए, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के आप अंदाज़ा करेंगे इन्होंने कौन सा वहाँ जो है हरबा इस्तेमाल ना किया होगा, अटॉर्नी जनरल से लेकर, और सभी ने जो भरपूर अंदाज से जो कुछ किया। और आपने देखा कि 13 में से 11 जज साहिबान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, एक सियासी जमात है थी, और एक सियासी जमात है और रहेगी, और जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इख्तियार नहीं था उन्हें आइन के तहत जो है कि उनको वो आज़ाद उम्मीदवार उनके मुतसव्वर करें। देखिए, जो 8 फरवरी को जो अवाम ने इसके बावजूद कि इन्होंने हमें तितर बितर करके बखेर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इस आइन की जो सबरोगेशन की, इसके बावजूद जो है पाकिस्तान की आवाम ने किस वालिहाना अंदाज से इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ढूंढ ढूंढ कर सिंबल, किसी का बैंगन है, किसी का कटोरा है, किसी का जो है वो जो पता नहीं कौन कौन से निशानात से फाख्ता है कोई चीज। तो पाकिस्तान के अवाम ने दे स्पोक वेरी लाउड एंड क्लियर, और उन्होंने कहा कि आपका कोई इस्तेहकाक नहीं है, हमारा हक है कि हम ही रियासत हैं और हमारा ही हक है कि हम जो है किसको आइन के तहत जो है हक हुक्मरानी देते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन आप देखें कि 9 फरवरी को जो है फॉर्म 47 के जरिए हमारे 100 नशिस्तें हमारी इन्होंने जो है हमें इलेक्शन कमीशन के तवसत से, फिर जो भी उनके वो सहूलत कार्ड थे उनका मैं ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन आईनी तौर पर जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो सर, अगर ये पाबंदी लग जाती है खोसा साहब, अगर ये पाबंदी लग जाती है और जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि कासिम सूरी, बानी PTI, साबिक सदर आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाएगा, तो आप लोगों के पास अब क्या स्ट्रैटेजी है इसको काउंटर करने के लिए? अदालत जाएंगे आप लोग भी? ये तो तस्वर ही ना करें ना कि ये पाबंदी लग सकती है, क्योंकि एक तो जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त जो कि हुकूमत नहीं है, जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 की है, असल में तो इनको कटहरे में खड़ा होकर इनको आइन की तज़हीक करने, आइन को सबरोगेट करने, एक गासबाना कब्जा करने की अवाम के मैंडेट पर डाका डालने के लिए इनको पाबंद सलासल होकर इनको जवाबदेही होनी चाहिए। मोहतरम नवाज शरीफ साहब डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए हैं, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब खुद हारे हुए हैं, जो इनकी वजीर आला हैं मरियम बीबी हारी हुई हैं, ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से बुरी तरह से हारे हुए हैं। अरे बाबा, ये फॉर्म 47 की पैदावार, ये तो इन्होंने आइन की इनहराफी की है और इनको आर्टिकल 6 के तहत इनको ट्रायल करना चाहिए इनका। देखें, एक तो इनके अख्तियार में है ही नहीं बैन लगाना, क्योंकि ये सिर्फ रेफरेंस भेज सकते हैं। आर्टिकल जो है वो 17 सब आर्टिकल 2 में ये वफाकी हुकूमत रेफरेंस भेज सकती है सुप्रीम कोर्ट को, और वो भी इन बिना पर कि ये जमात जो है ये पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, पाकिस्तान के इत्तेहाद और पाकिस्तान की यगानगत और पाकिस्तान के वफाक के ये खिलाफ जो है काम कर रही है ये जमात, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे गद्दारी का कोई खिताब दे, उसको लानत है उस पर जो मुझे कहे, या मेरे जो 216 तो इस वक्त मैंने है ना, और इसी तरह सूबाई असेंबलियों में भी हमारे उम्मीदवार हैं। हम सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान की, जिनको 3 करोड़ तो ये खुद मानते हैं ना फॉर्म 47 को निकाल के, 3 करोड़ लोग भी गद्दार हैं इस मुल्क में, जो सबसे बड़ी जमात है। शर्म आनी चाहिए जो इस तरह के इल्जाम लगा रहा है, और गद्दारी, मुझे कोई वफादारी का फतवा इनसे नहीं लेना है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर आप लोग जाएंगे ना, फिर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे फिर आप? नहीं, हम क्यों जाए? अरे बाबा, हम क्यों जाएंगे? अब पहले तो ये जाएंगे ना, ये साबित करें, ये इसी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे जिसने इनको जूतियां मारी हैं 11 जजेस ने
इनकी जो मखसूस नशिस्तें बंदर बांट करके इन्होंने सर जो वो है उस पर भी तकसीम अपील कर में दी जा थी रहे अपने हैं। दरमियान अब क्या में। पीटीआई इस पे बनेगी फरीक? जाए नहीं देखे, माफ कीजिए, अपील नहीं होती है, नजरसानी होती है। नजरसानी में वो स्कोप सिर्फ होता है एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड, और इन्हीं जजेस के पास लगेगा। पहले तो 11-2 का निस्बत हुई है ना, अब 13 के 13 जजेस इंशाल्लाह इनकी नजरसानी को खारिज करेंगे, मुस्तरद करेंगे। खोसा मुझे साहब, बताएं अब कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी इमरान सर खान ने बतौर अगर- जमात, मानिए पीटीआई से ऑब्वियसली आपकी मुशावरत हुई होगी, तो बतौर जमात आप क्या इसके ऊपर लाएमल इख्तियार करेंगे? ये जितने भी इकदामात चाहे आपके खिलाफ इंतकामी हैं, क्या सोचा है आपने? ये देखें, ऐसे दुम दबा के भागेंगे। मैं आपको बताऊं, इन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ा मारा है इन्होंने, और ये लंगड़ाते हुए ये इनको फरार का रास्ता हम नहीं देंगे। ये भागेंगे, आप देखेंगे कि ये भागेंगे मुल्क से, क्योंकि आवाम के गैज़ो गज़ब, गम और गुस्सा इनको अंदाजा नहीं है कि कितना है। एक इकोनॉमिक हिटमैन ने जो मुआशी बजट कत्ल किया है ना, जो पाकिस्तान का बजट देकर, जिस तरह बिजली के बिल, आप अपने हाथ दिल पर रखकर कहें कि बिजली का बिल आपका कोई जो है, जितने आपके पास इर्द गिर्द एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, कोई दे सकता है बिजली का बिल, कोई गैस का बिल दे सकता है, कोई पेट्रोल का जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, कोई बच्चों की फीसें आज दे सकता है, कोई इलाज मुआवजे पर आपका कोई बीमार हो जाए तो कर सकता है सर, कोई किचन आइटम्स को पूरा आज कर सकता है, गंदम को, रोटी को, कोई चीज़ ले लें। ये गैज़ो गज़ब अवाम का है, खुदा का खौफ करें। एस्टैब्लिशमेंट 1971 से सबक सीखे। जब आप अवाम को धुतकारते हैं, अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, तो बड़े खौफनाक नताइज होते हैं। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, हमारा दिल खून के आंसू रोता है जब हमारा मेजर या कोई हवालदार या सिपाही जो है फौजी मारा जाता है और दहशतगर्दों के हाथ में, तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है, यकीन करें, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। लेकिन क्या करें, एस्टैब्लिशमेंट ने जो है सारे जिलों में पाकिस्तान के सेक्टर कमांडर्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, मेजर्स, और वहाँ जो है कब्जे कर रखे हैं हर जिले में, और वहाँ फॉर्म 47 की तैयारी पर जो है ये गिराने और बनाने में लगे हुए हैं। और ये इसी काम पर हैं कि पीटीआई के जलसे नहीं करने देने, किसी को निकलने नहीं देना, किसकी जमानत भी हो जाए तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको अंदर कर देना है, वगैरह वगैरह। तो जब आप इस तरह करेंगे तो फिर आप अपने फराइज मनसबी से गफलत कर रहे हैं, बॉर्डर्स गैर महफूज हो जाएंगे, पाकिस्तान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएगा। पाकिस्तान की खुदारा हम विनती करते हैं कि पाकिस्तान की आप मोहब्बत में, हम आपसे मोहब्बत करना चाहते हैं, अवाम आपसे मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन अवाम की ताईद के बगैर कोई भी जो है हिफाजत नहीं हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान को, अगर आप वाकई पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, आप ले जाएं हमसे। आर्टिकल 6 में आपने कहा है इमरान को करेंगे, आप सदर आरिफ अलवी को करेंगे, आप जो है सूरी को करेंगे। अरे किस नीयत से करोगे? वो साइफर वाले केस में तो वो बरी हो गए। बिल्कुल सही, लेकिन सर देखते हैं उसको तो रिवर्स करवाएं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। अरे कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं, ये मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे और हम इनसे जो है लूटी हुई दौलत लेके आएंगे। इन्होंने पार्क लेन व्यू में अपना दुनिया के अमीर तरीन फ्लैट्स बनाए हुए हैं। इन्होंने 1 हाइट पार्क पैलेस जो है हसन नवाज ने 50 अरब रुपए का वो ली हुई है। ये जरा कौम को हिसाब दे दें। दुबई में इनके जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, जो इनकी लिमोजीन जो गाड़ियों की एक खेप है इनकी, जरा बता तो दें। और यहाँ भी धूल झोंक कर जो आवाम के मुंह पर मट्टी फेंक कर ये चले जाते हैं, उसका जरा जवाब उनकी दिलादारी की तो बात देखते हैं इसका जवाब हुकूमत देती है कि नहीं, बिगाड़ सकते। और पीटीआई की मुश्किलात किस तरह कम होती हैं। पीटीआई को ये कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। पीटीआई की कोई मुश्किलात नहीं है, बिल्कुल ये मुश्किलात इन्हीं की हैं, यकीन करें इन्हीं की मुश्किलात हैं, और ये जलील और रुस्वा होंगे इसमें भी, जिस तरह बाकी केसेस में हुए हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका खोसा साहब। साबिक गवर्नर पंजाब और तहरीक इंसाफ के नाम मौजूद थे। देखते हैं मुश्किलात कम होती हैं या बढ़ती हैं हुकूमत की या पीटीआई की। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।